फर्स्ट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर इज रिलेशन है बिटवीन करंट विच इज डिनोटेड बाय आई, चार्ज q एंड टाइम t। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। पिंक में मैंने यहाँ पे सबके SI यूनिट लिखनी है। करंट का SI यूनिट होता है हमारा एम्पियर, विच इज ऑल्सो डिनोटेड एज कूलम पर सेकेंड, क्योंकि चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम एंड टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड। एम्पियर, 1 एम्पियर, हम ये भी कह सकते हैं दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस को हम PD भी बोल सकते हैं या फिर V भी बोल सकते हैं, जिसको हम वोल्टेज कहते हैं इन सिंपलर टर्म्स। वर्क डन होता है हमारा W एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव सिंपली चार्ज होगा, उसका SI यूनिट होगा कूलम। वर्क डन का SI यूनिट इज जूल और पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का SI यूनिट इज वोल्ट। अब यहाँ पर हम फिर से बोल सकते हैं दैट 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। Okay. The third formula and very important topic in this chapter is Ohm's law. Ohm's law का हमें सबको Ohm's law का हमें एक statement पता है that V directly proportional to I, जो यहाँ पे given भी है, V is directly proportional to I under certain conditions। और वो certain conditions हमारी क्या होती है कि हमारा physical conditions same रहनी चाहिए, जैसे heat disturbances नहीं होने चाहिए और टेम्परेचर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, एनवायरमेंटल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा। तो जब हमारी फिजिकल कंडीशन सेम रहती है तो हमारा ये ओम्स लॉ कहता है दैट आवर वोल्टेज इज और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर करंट। अब यहाँ पे हमको प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए और इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। कांस्टेंट हमारा यहाँ पे ऐड होता है R, विच इज रेजिस्टेंस। अब सबकी SI यूनिट यहाँ पर मेंशन है। वोल्टेज की SI यूनिट होती है वोल्ट, करंट की एम्पियर एंड रेजिस्टेंस की ओम। ओम को इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। नाउ अगर इस फॉर्मूला से हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो वी कैन सिंपली डू V अपॉन I, ये हमें रेजिस्टेंस देता है। इससे हम एक चीज बोल सकते हैं दैट 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। मूविंग ऑन, वी हैव समथिंग कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेजिस्टिविटी हमारे मटेरियल पर डिपेंड करती है। नाउ हमारे पास एक रिलेशन होता है दैट रेजिस्टेंस की, कोई भी हमारा अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई भी हमारी वायर है, इसका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा हमारे कंडक्टर की लेंथ पे और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लेंथ पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगेन हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। वो हमारा कांस्टेंट होता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल रो। इसको हम रो भी बोलते हैं और ये हमारी रेजिस्टिविटी होती है। यहाँ से इस फॉर्मूला से अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, R इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन L। यहीं से अगर हम सबके SI यूनिट्स लगाएं, R का SI यूनिट इज ओम, A का SI यूनिट विच इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो मीटर स्क्वायर, और लेंथ का SI यूनिट मीटर। एक M से एक M कट जाएगा तो हमारी रेजिस्टिविटी का SI यूनिट आ गया रो मीटर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सबकी इनफैक्ट सबकी SI यूनिट्स इसमें इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके बाद आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब हमारे रेजिस्टर्स जो है या तो हम उनको ऐसे करके सीरीज में लगा सकते हैं या फिर हम उनको पैरेलल में अरेंज कर देते हैं। इन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमारी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। तो सीरीज रेजिस्टर, अगर हमारे मल्टीपल रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं, उनका एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। जितने भी रेजिस्टर्स है सबको हम सिंपली ऐड कर दें। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इन रेजिस्टर्स के अराउंड हमारा करंट जो है वो सेम रहे, चाहे हमारे सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टर्स हो लाइक R1 R2 R3, इनके करंट जो है करंट हमारा सेम रहेगा
whereas पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस अलग होगी, V1, V2 एंड V3, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग होगा। अब आ जाता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP। अब जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे यूजुअली इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो हमारी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रही है, वो रेसिप्रोकल निकल रही है हमारे आरपी की। तो 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and so on. जितने भी रेजिस्टेंस है सबके रेसिप्रोकल्स को हम प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे जो करंट है, सब रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट जो है वो डिफरेंट होगा। कि अगर हमारे पूरे सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारे फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस करंट होगा I1, सेकेंड रेजिस्टर के अक्रॉस करंट होगा I2 और थर्ड रेजिस्टर के अराउंड करंट होगा I3। इस फॉर्मूला से I1 plus I2 plus I3 would be equal to the total current in the circuit, और इन सब रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहे। तो ये दो डिफरेंसेस थे जब हमारे रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज में सारे रेजिस्टर्स के अराउंड हमारा करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है या वोल्टेज अलग होती है। इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारा करंट सब रेजिस्टर्स के अक्रॉस वेरी करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। अब ये जो दो मेरे डायग्राम्स है, इसको आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस वन इज द पैरेलल। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। और दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसके पावर के और इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल, हीटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल पक्का पक्का आते हैं। तब यहाँ पे हम वर्क डन, ये हमारे पास एक सिंपल सा हमने सर्किट ले लिया जिसके अंदर हमारे पास R रेजिस्टर है, एक V वोल्ट की बैटरी है और I करंट इसमें फ्लो कर। तो अब यहाँ पर इस सर्किट में मेरा वर्क डन, जो मेरा हीटिंग इफेक्ट वर्क डन करेगा, वो कितना होता है, V इंटू I इंटू T। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है किसका, हीटिंग इफेक्ट। V और I और T को, अगर यहाँ पे मैं V को I की टर्म्स में लिखना चाहूँ, तो हमें एक फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू I R। अब यहाँ से V का फॉर्मूला क्या हुआ, IR। अब V की जगह मैं IR लगा सकती हूँ, तो यहाँ सिंबल हो जाएगा मेरा I इंटू R इंटू I इंटू T, विच कम्स आउट टू बी I स्क्वायर RT। यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में I की जगह, I को मैं V की टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ, तो I का यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा V बाय R। अब यहाँ I की जगह में V बाय R लगा देती हूँ, V इंटू V बाय R इंटू T, विच कम्स आउट टू बी V स्क्वायर बाय R इंटू T, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम ना सर्किट में हमने वर्क डन बोला, तो यही वर्क डन होता है हमारी हीट एनर्जी। तो यही हीट एनर्जी की सेम फॉर्मूलाज होते हैं, VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T बाय R। यहाँ से हम अगर हमारे पास एनर्जी बोले, हमें वर्क डन बोले, हमें हीटिंग इफेक्ट बोले, सबका एक सिंबल होता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है P इंटू T। ये जो हमारे पास चीज थी यहाँ पे VIT, इसी को हम लिख सकते हैं P इंटू T, क्योंकि हमारा VI क्या होता है, VI होता है हमारा पावर। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पावर के फॉर्मूलाज देखेंगे, तब इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे कि VI होता है हमारा पावर। तो एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, और स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम, और स्क्वायर ऑफ वोल्टेज इंटू टाइम अपॉन रेजिस्टेंस। ये हमारे सारे फॉर्मूलाज हो गए, और ये सारे ही फॉर्मूलाज हमारे बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट कम्स द लास्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, हमारी रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड। अब जहां पर भी रेट आ जाएगा, हम उस चीज को डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं, बस सिंपली। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम, तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टी, क्योंकि रेट है हमारा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, V इंटू I इंटू T। इसको अपॉन T करना है,
T से T कैंसिल हो गया, V इंटू I, ये हो गया हमारा पावर, ये हो गया हमारा पावर का फॉर्मूला V इंटू I। यही सारे सिंबल्स हैं, सॉरी यही सारे फॉर्मूलाज हैं। पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T अपॉन T, T से T कैंसिल हो गया, V इंटू I। तो ये पावर के फॉर्मूलाज है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूजुअली यूज होते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू I इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। पावर का हमारा SI यूनिट होता है वॉट, ये वॉट होता है हमारा SI यूनिट, और जो कमर्शियली हम यूनिट यूज करते हैं वो होता है किलोवाट आवर। पर 1 किलोवाट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं। आपने घर पे सुना होगा जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो मम्मा या पापा बोल रहे होते हैं कि इतना यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है एक्सेट्रा। तो जितना भी हमारे घर में एक महीने में जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक बिल होता है, हमारा उतना बिल कंज्यूम होता है, जितनी भी हमारी यूनिट्स कंज्यूम होती हैं उस यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई बाय रुपीस कर देते हैं कि एक यूनिट, लेट्स से हमारा एक यूनिट, हमारी जो भी कंपनी है, इलेक्ट्रिकल कंपनी है, वो एक यूनिट का 5 रुपए चार्ज करती है, और हमारे एक महीने में हमने घर पे लेट्स से 600 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है। तो हमारा एक महीने का टोटल बिल कितना आ जाएगा, सिंपली 600 इंटू 5 कर दूंगी, ये आ जाएगा मेरा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज 3000 रुपीज फॉर 1 मंथ। यही सिंपल सा फॉर्मूला था। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यही इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉन्सेप्ट है कि जितनी भी हमारी पावर कंज्यूम हो रही है या पावर यूज हो रही है, यूनिट्स को या किलोवाट आवर को हम इलेक्ट्रिसिटी के रेट से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। So these were all the important formulas which you have to remember or which you have to memorize for all the numericals which you will come across from the chapter electricity.